रोहतांग की जोत पर व्यास कुंड है। यहाँ कुछ मील हटकर व्यास मुनि का स्थान है। व्यास नदी का उद्गम यहीं से हुआ है। रोहतांग रमणीक एक बहुत सुंदर स्थान है। व्यास नदी के वेग से पहाड़ क्या हो गए हैं, कट गए हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। कहीं कहीं नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में, कहीं 405 फुट नीचे आकर अदृश्य हो जाती है, अर्थात दिखाई ही नहीं देती, केवल उसका स्वर सुनाई देता है। यही कारण है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है। अपने मार्ग से पहले मील में जितना नीचे उतर आती है वह उतना ही अगले 50 मील में नहीं आती, इसके बाद 500 मील में भी नहीं आती। रोहतांग की जोत के दूसरी ओर कोसकर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है वह वैसा मैंने कहीं और नहीं देखा है। ना उसका वर्णन कर सकता हूँ, ना ही चित्र खींच, लेखक कह रहे हैं उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हूँ, ना ही उसकी मैं चित्र खींच सकता हूँ। कुछ मील के दायरे में एक प्याला सा बना है जिसके सब ओर ऊंची ऊंची हिमावृत अर्थात बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। उसमें नीचे पहाड़ों में काले रंग के प्याले के बीच में बर्फ से छाया की गई है और मैदानी भागों में पर्वत सरदारों को अपना शीश कटी प्रदेश से ऐसा लगता है मानो ढक लिया हो, लेकिन छाती दर्प के खोल के रखी है। इस स्थान से 3 नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्रा और भागा, जो आगे जाकर मिल जाती हैं। लेखक कहते हैं दाना के दूसरी ओर पहाड़ की ढलान की चीड़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। एक चीड़ वृक्ष के तने के आसपास यह बना लकड़ी का 4 मंजिला मंदिर देखने योग्य है। इसके द्वारों की जो नक्काशी है वो बहुत सुंदर है। ये कई सौ बरस पुराना मंदिर है। एक पट्टे पर लेख से खुदा है। मंदिर में मनाली की ओर जाते हुए मार्ग में 2 चट्टानों के बीच से होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा के नाम से जाना जाता है। वो देखने में ऐसा लगता है जैसे कि वो चूल्हा हो। कहते हैं हिडिंबा देवी मनुष्यों को भून भून कर इसी में अपना भोजन बनाती थी। मनाली की बस्ती के ऊपरी छोर पे मनु ऋषि का छोटा सा मंदिर है और विशेष सुंदर भी नहीं है, लेकिन मनु एकमात्र मंदिर होने के कारण यह विशेष महत्व रखता है। यहाँ इसका बहुत महत्व है। मैं मनाली आया तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, लेखक कह रहे हैं मैं स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आया था, लेकिन सबसे बड़ी आकांक्षा यह थी कि एकांत में रहकर मैं एक बड़ा उपन्यास लिख डालूं। जेल में रहते हुए उसका ढांचा तो लेखक ने तैयार कर लिया था, वह मैंने अंग्रेजी में पूरा लिख भी डाला था, लेकिन जेल में 4 वर्षों ने मुझे यह दिखा दिया कि इसमें अभी कुछ लड़कपन बहुत है। एक बड़े कैनवास पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की। जहां चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा, पर जिस भूमि पर खींचा गया था वह भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही रह गया था, इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर मैं नए परिवर्तन और परिष्कार करके फिर हिंदी में लिखना चाहता हूँ। एक बार हिंदी में, इंग्लिश में लेखक लिख चुके हैं, मगर उसको हिंदी में फिर से वो लिखना चाहते हैं। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ। इस दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के लिए एकांत चाहिए। किसी भी चीज को लिखने के लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जमा हूँ। मनाली अपनी स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला और ऊपरी छोर है। दृष्टि क्षेत्र में खींचे ही खींचे देखने की आदि, अर्थात लेखक कह रहे हैं कि मेरी आंखों को केवल सलाखें, क्योंकि लेखक इसके पहले जेल में थे तो सलाखें ही सलाखें देखने की आदत हो गई है मेरी आंखों को। इस विराट सौंदर्य को, जब मनाली वो आए हैं तो इतने सुंदर दृश्य को वो आंखें उनकी देख ही नहीं पा रही हैं, मानो अपने आंखों पर उनको विश्वास नहीं है। खींचकों का संस्कार इतना गहरा पड़ गया है कि मैं बाहर आकर भी सौंदर्य राशि को देखकर भी अपने भीतर की पुरानी बंदी जीवन की स्मृतियां निकालता जाता था। उन्हें लगता था कि अब तो मैं जेल से बाहर हूँ। जैसे शाही पोशाक में लिपटकर भी भिखमंगा अपनी फटी हुई थिगरों को, भूषित गुदड़ी को नहीं भूलता, ऐसी मनाली आने पर भी मैं अपने पुरानी जो जीवन है, मेरी जो कटु स्मृतियां हैं, उनको मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं मैं अपनी यादों को नहीं भूल पा रहा हूँ। अगले दिन प्रातःकाल ही देवताओं के अंचल में बैठे हुए एक क्षुद्र मानव ने पाया कि वह भी देवताओं का समकक्षी हो गया है, सृष्टा हो गया है। वह लिखने लगा। अर्थात लेखक अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं भी एक छोटा सा मानव हूँ और मैं ईश्वर का समकक्षी, अर्थात उसके लिए मैं कुछ लिखने वाला, सृष्टा अर्थात मैं रचना करने वाला हूँ। ईश्वर के समक्ष बैठकर बराबरी से मैं कुछ रचना कर रहा हूँ।